नमस्कार दर्शकों, इन दिनों घर का वेस्ट कचरा कलेक्ट करना और उन्हें रीयूज में लाना एक बड़ा समस्या बन चुका है। पुराने दिनों में ये वेस्ट डंपिंग ग्राउंड में लेकर जाकर उन्हें जलाया जाता था और फिर इनकी वजह से एयर पोल्यूशन की समस्या आने लगी, जिसकी वजह से भारत सरकार ने आज वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बाहर रखा है। आज हम वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो सहकारी आवास समितियों द्वारा स्वीकार किया गया है। वेलकम प्रसाद जी टू आवर चैनल। आज हम वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, तो आप हमें इस वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को ज़रा डिस्क्राइब करें। यूँ देखो तो आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि जो प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है, अगर साइकिल को अगर देखेंगे तो इट हैज़ टू गो बैक टू नेचर, राइट? द होल जो भी हम लोग जनरेट करते हैं थ्रू आवर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ फूड या जो भी लिविंग, द होल प्रोसेस ऑफ लिविंग के ज़रिए हम लोग जब जनरेट करते हैं तो दैट हैज़ टू गो बैक टू नेचर एंड इट्स अ टोटल साइकिल एंड इट हैज़ टू कम बैक टू अस इन सम फॉर्म और द अदर। बट टुडे जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट, वो एक्चुअली होता नहीं है वैसे। इट गोज़ एंड स्टेज एज इट इज़ इन टू द नेचर। तो उसमें देर आर टू टाइप्स बेसिकली, वेट एंड ड्राई वेस्ट। सो वेट वेस्ट जो है व्हेन वी इफ़ इट गोज़ बैक इनटू इट, इसका तरीका क्या है आज के तारीख में देखेंगे तो लैंडफिल्स करके होते हैं। आज अगर हम लोग वसई की बात करें तो यहाँ एक सातेवली में एक बड़ा लैंडफिल है, तो वहाँ ट्रक्स के ज़रिए इसको सारे को लेके जाके वहाँ हम लोग उसको डंप करते हैं। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और वो पोल्यूशन हानिकारक है सब लोगों के लिए। तो उसके लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि विद इन एट सोर्स इसको गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इट इन अ वेरी बिग वे। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको काफ़ी प्रमोट किया है। और व्हाट दे आर सेइंग इज़ पूरा जो वेस्ट जो है जो सोसाइटी के अंदर, ईच सोसाइटी विच हैज़ अ लॉट ऑफ मेंबर्स एंड विच इज़ जनरेटिंग अ लॉट ऑफ वेस्ट, अगर उसी के एट सोर्स उसका खात्मा किया जाए तो बहुत सारे जो दिक्कतें हैं, जो ट्रक्स, बहुत सारे ट्रक्स हम लोग लेके आते हैं, म्यूनसिपल ट्रक्स आते हैं और उन लोग उस वेस्ट को पिकअप करके थ्रू बाय रोड्स लेके जाते हैं टू वेयर द लैंडफिल इज़। तो उससे होता क्या है कि बहुत सारा पोल्यूशन जनरेट होता है। देन जो म्यूनसिपल वर्कर्स उसके अंदर काम करते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में काम करते हैं और प्लस उस उधर जाके लैंडफिल के अंदर उसका मिक्स विथ ड्राई वेस्ट, विथ प्लास्टिक वेस्ट सब मिक्स होने की वजह से बहुत सारे ऑब्नॉक्शियस गैसेज एंड फ्यूम्स जनरेट होते हैं जो इर्द गिर्द के परिसर को पोल्यूट कर देते हैं। तो ये सब रोकने के लिए एटलीस्ट द वेट वेस्ट पार्ट जो है उसका उधर ही कंपोस्ट में कन्वर्ट करना, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। सेकंड जो ड्राई वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करके इट कैन बी रिसाइकल्ड। सो देयर इज़ वन पार्ट विच इज़ रिसाइकलेबल एंड वन पार्ट विच इज़ नॉट रिसाइकलेबल। तो जो नॉन रिसाइकलेबल है वो है plastic waste and all that. I mean it is recyclable and the non recyclable is that which is wet waste. So that यहीं उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा प्लान बन चुका है ये। तो सर, ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लगाने से राजन्स हाउसिंग सोसाइटी को क्या बेनिफिट हुआ? कई तरीके से बेनिफिट हुआ है। एक सबसे अगर ओवरऑल बेनिफिट देखा जाएगा तो मैंने मॉनेटरी बेनिफिट भी हुआ है। अच्छा। एक हिसाब से, और अभी तो प्रोसेस में है। तो मॉनेटरी बेनिफिट इस तरीके से कि वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हम लोगों को 5% प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट दिया है। ईच मेंबर को उसका लाभ होगा, नंबर 1। एंड और भी एक एडेड इंसेंटिव है जो कि उन लोग ओवरऑल टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट में रिडक्शन करने वाले हैं। दे विल बी रिटर्निंग, मतलब कुछ पैसे रिटर्न करने वाले हैं। ये हो गया फाइनेंशियल बेनिफिट। बट अगर अदरवाइज सोशल बेनिफिट देखा जाएगा तो अब राजहंस में 354 मेंबर्स है, टोटल फ्लैट्स है। इन 354 फ्लैट्स में कई सारे बच्चे हैं। तो द यंगस्टर्स हु आर नाउ कमिंग अप, जो अभी नेक्स्ट जनरेशन है, सो दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इस प्रोजेक्ट को। और उनको जब हम लोग ने स्पेशली कंपोस्ट एक्सट्रैक्ट किया था तो काफ़ी बच्चे, बूढ़े सब लोग नीचे आए थे और उन्होंने अपने हाथों से उसको निकाला एंड दे फेल्ट कि ये हमारा कचरा है एक्चुअली, जो हम लोग ने इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट किया है। सो उनका एजुकेशन एक तरीके से हुआ है कि उन लोग सब लोगों को इसके बारे में पता चल गया है। एंड नाउ होपफुली उन्हीं लोग, वही बच्चे लोग जो है आगे जाके इसको प्रमोट करेंगे और ये इसको एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनाने में, इसको कामयाब करने में योगदान देंगे उसका। सोसाइटी के मेंबर्स का इसमें क्या क्या योगदान है और वे कैसे वेस्ट को विभाजन करके भेजते हैं? सच कहूँ तो सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है
और काफ़ी आसान है उन लोगों को एक्चुअली इस प्रोग्राम में शामिल करना। जैसे मैंने कोशिश किया है और उन्होंने काफ़ी इसमें योगदान दिया है। ये है कि उनको पहले समझना है कि गीला कचरा और सूखा कचरा ये दोनों है क्या, अलग अलग। सदियों से एक्चुअली हम लोग अभी कर नहीं रहे हैं उसको, एक ही डस्टबिन में मिक्स करके दे रहे हैं, तो इसलिए किसी को पता नहीं है उसके बारे में। तो एक एजुकेशन सेशन लिया जाए और उसके बाद उन लोगों को समझाया जाए कि क्या है एग्जैक्टली वेट और ड्राई वेस्ट। मिस्टर प्रसाद, आप इस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को ज़रा एकदम डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए। ज़रूर, चलते हैं, प्लांट पे ही चलते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ जो बिन दिख रहा है आपको, ये फैब्रिकेटेड बिन है। कंपोस्टिंग के अलग अलग मेथड्स हैं एक्चुअली, जिसमें एक ये बहुत ही इजी मेथड है जिसमें लेबर ओरिएंटेड बहुत कम है। इसमें एक बिन बनता है जिसमें जो फ्रेम दिख रहा है ना, ये फ्रेम है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है। हमने ये यहाँ के लिए किया है, वरना इसको एमएस में भी किया जा सकता है, जो कि क्योंकि हम लोग बहुत खाड़ी के नज़दीक हैं और यहाँ चीज़ें डिटीरियोरेट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसका लॉन्ग लाइफ है, उसके हिसाब से हमने ये एक फ्रेम बनाया है और फ्रेम के साथ ये कंपोस्ट बिन है। इसका सिस्टम ऐसा है कि सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं नीचे हमने बिछाया है, इसके यहाँ वेट वेस्ट को लाया जाता है। जो पूरा जो वेट वेस्ट आता है सोसाइटी से, उसको हम लोग ये यहाँ जो वेइंग मशीन दिखाया है, इसके अंदर उसका वेइंग करते हैं, वेट वेस्ट कितना होता है। टोटल वेट वेस्ट के क्वांटिटी के बाद उसका सर्टन प्रोपोर्शन है। फिर ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है, ये कोकोपीट करके एक मटेरियल है। अच्छा। ये मटेरियल उसके अंदर मिक्स किया जाता है। उसको पहले अगले दिन पानी में मिला के उसको इस तरीके से बनाया जाता है। पानी में मिलाने के बाद नेक्स्ट डे ये इस तरीके से बन जाता है। अब ये जो मिक्सचर है, ये उसके अंदर वेट वेस्ट के अंदर हम लोग मिक्स करते हैं इन अ सर्टन प्रोपोर्शन, डिपेंडिंग ऑन कितना वजन है उसका। ये मिक्स करके होने के बाद उसको इधर मिक्स करने के बाद इसके अंदर, ये जो बिन के अंदर सिर्फ बिछाया जाता है थ्रू आउट इन इक्वल लेवल, इसको बिछाया जाता है। ये बिन का साइज भी उसी से डिसाइड किया हुआ है कि नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं, वेट वेस्ट अंदाजन कितना आता होगा। तो 2 महीने का इसके अंदर वेट वेस्ट का अलॉन्ग विद दिस मिक्सचर उसके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। तो इसीलिए 2 बिन्स हैं इसके अंदर, दैट इज़ द आइडिया। तो ये होने के बाद इसके अंदर मिक्स किया जाता है, इसके अंदर बिछाया जाता है, एंड दैट्स इट। दैट इज़ द ओनली प्रोसीजर जो इसका है। ये होने के बाद आफ्टर द फर्स्ट 2 मंथ्स, पहले 2 महीने के बाद इसका फर्स्ट लॉट ऑफ कंपोस्ट हम लोग बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के टाइम के ये इस तरीके से इसके अंदर ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ओपन रखा हुआ है इसको, इसके लिए एरेशन का ज़रूरत है, मतलब हवा उसके अंदर से चलन होना चाहिए, तो वो जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेंगे उसके अंदर। और लास्ट में जब निकालने की नौबत आती है तो ये नीचे एक इसको इस तरीके से फ्लैप्स है जो कि ऊपर की तरफ खुलते हैं, तो आपको ये यहाँ दिखेगा कि ये ऑलरेडी कंपोस्ट फॉर्म हो चुका है। अच्छा। अब ये निकालने का जो मेथड है, इसको इस तरीके का एक रेक लेके इसको इस तरीके से निकाला जाता है। तो दैट्स अब ये जब हम लोग निकालते हैं तो इसके अंदर ये आपका इसके अंदर इस तरीके से छोटा मोटा प्लास्टिक वेस्ट भी रहता है, जो गलती से चला जाता है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इसका एक मेथड है, अगर आप इधर आइए नज़दीक से देखेंगे तो इसके अंदर इस तरीके के कीड़े होते हैं। ये इस तरीके के कीड़े होते हैं। अच्छा। These are the worms which are actually causing the decomposition process to happen. Okay. And we are not adding anything. उसके अंदर कुछ बाहर से डाल नहीं रहे, वो अपने आप उसके अंदर जनरेट हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने केवल उसके लिए क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड एक अनुकूल परिस्थिति तैयार किया है। ये बिन के द्वारा एरेशन दे रहे हैं और उसका मिक्सचर उस तरीके से, जहाँ की ये जो कोकोपीट है, ये कोकोपीट क्या करता है कि वेटनेस को रिटेन करता है, एंड दीज ये जो कीड़े हैं ये उसके अंदर पनपते हैं, दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, सो दे ईट अप द wet waste, and that's how it becomes compost. Now इसको ये आने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से सीव करते हैं। बस। तो इसको इसमें से लेके इस तरीके से इसमें डालते हैं, एंड देन ये सीव किया हुआ है।
एक्चुअली इसको करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए करते हैं, क्योंकि ये सीव करने के बाद ये जो रेसिड्यू मटेरियल है ना, ये नेक्स्ट टाइम जब कोकोपीट के जगह पे, मतलब कोकोपीट हम लोग खरीदते हैं तो उसका क्वांटिटी कम होने के लिए उसके जगह पे ये यूज़ करते हैं हम लोग। और जो बच जाता है ये प्योर कंपोस्ट है। दिस इज फ्रॉम द वेट वेस्ट दैट दिस इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। So this is how the compost is created. थैंक यू प्रसाद जी। तो ये थे वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के फ़ायदे, और आशा करते हैं कि हर भारतीय इसमें सहयोग दे। मैं हिमांगी ग्रीन लीफ स्टूडियोज़ के साथ, और हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।